तो इतना काम हमने अब तक कर लिया है। इसको देखो एक बारी। तो स्टैटिस्टिक्स में है ना, अभी तक 6 क्लास हो चुकी है। वो 6 क्लास का टाइम क्यों लगा? क्योंकि आप मान के चलो कि लास्ट की जो 2 क्लास थी वो एक तरह से डाउट क्लास थी, है ना। तो डाउट कहाँ से ले रहा हूं मैं? जो पीडीएफ मैंने आपको दी है, उस पीडीएफ के 1 to 90 के मैं डाउट ले चुका हूँ। और एक बात आप ध्यान रखना, सभी जो इसके आगे है ना, 91 to 186 है, जो भी उस पीडीएफ में क्वेश्चंस हैं, मैं बताऊं ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहली बात तो प्रीवियस ईयर है। कैसे क्वेश्चन है बताइए? प्रीवियस ईयर है। और प्रीवियस ईयर है तो इनके सॉल्यूशन मैंने अभी आज ही ग्रुप में भेजे हैं। आज ही आप इनको देख लेना। जैसे आप 91 करोगे, अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देख लो आप, ट्राई करने के बाद। ठीक है, फिर अगला देख लो। फिर इस प्रकार आप ये कर सकते हो पूरा। ठीक है, तो बस ये पीडीएफ आपने पूरी सोल्व करनी है। अच्छा, इसमें ना चैप्टर में क्वेश्चन कितने आएंगे आपके जो अभी तक हमने पढ़ा है? मान के चलो 5 to 6 क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, 5 to 6। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में है ना, एक और चैप्टर है, मतलब एक टॉपिक लगा लो आप, वो है कोरिलेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। क्या टॉपिक है? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इस टॉपिक के भी, जो टॉपिक दिख रहा है आपको, इसके भी 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके भी 4 क्वेश्चंस दिख सकते हैं आपको। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे। पूरे, जो पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स है ना, पूरा ये 25 नंबर का है। कितने पेपर में आता है? 25 नंबर का आता है। उस 25 में से मान लो 15 नंबर का तो हमने अब तक कर लिया, 10 नंबर का भी रहता है। तो 10 नंबर का आज हम स्टार्ट करेंगे। और मैं 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार मैं है ना ये चार्जर वगैरह लगा देता हूँ लैपटॉप को। 1 मिनट रुको, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन। ठीक है, देखो, तो चैप्टर करते स्टार्ट। चैप्टर हमारा है कोरिलेशन और रिग्रेशन। पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे सारा आपको आइडिया लग चुका है। 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 दिन का है, आज और कल। आज और कल ये है ना खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज और कल खत्म हो जाएगा। परसों इसके आप डाउट ले लेना। ठीक है, परसों इसके आप डाउट ले लेना। और जो ये 91 to 186 है ना, ये वाले, इसके भी डाउट ले लेना। ये वाले 91 से लेकर 186 के डाउट भी आप वेडनेसडे को सुबह सुबह ले लेना। ठीक है, तो 91 to 186 के डाउट और कोरिलेशन वगैरह के डाउट भी अगर आपको आते हैं तो आप परसों जो है मॉर्निंग में ले लेना। ठीक है, चलो अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन क्या होता है ध्यान से देखना भाई। हो सकता है कई बच्चों ने पहली बार ये वर्ड सुना हो, मैथ्स के अंदर पढ़ा भी ना हो, तो आप अभी ध्यान से देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा। कोरिलेशन है क्या? ध्यान से देखो आप। कोरिलेशन में है ना, जो को है, को का मतलब होता है दो। और रिलेशन का मतलब आपको पता है कि एक वैल्यू दूसरे पर डिपेंड है नहीं है, वो रिलेशन हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर है ना, दो वेरिएबल्स होंगे। दो क्या होंगे? वेरिएबल्स। और वो वेरिएबल्स आपस में है ना, एक दूसरे पर कितना डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट कितना है, वो हमें क्या बताता है भाई? कोरिलेशन क्या है। तो कोरिलेशन अगर आप एक्चुअल में पूछना चाहो तो क्या होता है? कोरिलेशन होता है डिग्री ऑफ, क्या होता है? डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी। डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में ना, दो वेरिएबल्स के बीच में डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी, यानी वो एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंड करते हैं, वो होता है हमारा कोरिलेशन।
तो कोरिलेशन का मतलब आप समझो कि भाई एक्स जो है, और एक देखो दो वेरिएबल हमें ना एक्स और वाई लेंगे, क्या लेंगे, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई एक दूसरे पर कितना डिपेंड कर रहे हैं, कितना डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड का मतलब एक्स बढ़ाओगे तो वाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऐसा। ठीक है ना, एक्स बढ़ाओगे तो वाई पे क्या असर आएगा, एक्स अगर डिक्रीज करोगे तो वाई पे क्या असर आएगा, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड कितना है। तो वो हमें क्या दिखाता है बताइए, वो हमें कोरिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो कोरिलेशन क्या हो गया, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन क्या है, कैसा रिश्ता उनमें, वो हमारा कोरिलेशन है। ठीक है, बड़ा आसान है। देखो, अब रिलेशन है ना, कैसा कैसा हो सकता है, रिलेशन हो सकता है 5 टाइप का। रिलेशन हमारा क्या होता है, 5 टाइप का होता है। और जो हमारा है ना कोरिलेशन, आपको समझ में आया, एक कोरिलेशन का कोफिशिएंट होता है। क्या होता है कोरिलेशन का कोफिशिएंट, जिसके ऊपर एनडीए में हर बार क्वेश्चन आता है। तो कोरिलेशन का है ना, कोरिलेशन का, कोरिलेशन का एक क्या होता है, कोफिशिएंट होता है कोरिलेशन का। कोरिलेशन का क्या होता है, कोफिशिएंट, जिसको हम दिखाएंगे स्मॉल आर से। कैसे दिखाएंगे, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर हमारा क्या है, कोरिलेशन का कोफिशिएंट है, छोटा आर। तो जहां भी आपको ना इसमें दिखे आर दिखे, तो आर समझ जाना, आर देखने पर ये कोरिलेशन का क्या है, कोफिशिएंट है। अब कोरिलेशन का कोफिशिएंट क्या बताता है, यही बताता है जो ऊपर लिखा हुआ है, क्या, डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी बताता है। क्या बताता है, डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी, कि एक वेरिएबल दूसरे पर कितना डिपेंड है। आर की वैल्यू हमेशा नोट कर लेना, पेपर में बड़े काम की बात है, -1 से 1 के बीच में होगी। आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, बात आप ध्यान रखना। ठीक है, पहली बात तो आर है क्या, पहली बात तो आर है क्या, आर कोरिलेशन का, कोरिलेशन का कोफिशिएंट। क्या है, कोफिशिएंट। कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन है दो वेरिएबल में रिलेशन। ठीक है, आर क्या बताता है, आर बताता है डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल कितना एक दूसरे पर डिपेंड है, वो हमें आर बताता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिंपल सिंपल बातें हैं। ठीक है, आर की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक होगी, आर की वैल्यू होगी -1 से लेकर 1 तक। तो आर कम से कम कितना हो सकता है बताइए, -1 हो सकता है, इक्वल का सिंबल है। और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है बताइए, वो भी 1 हो सकता है, यहाँ भी इक्वल का सिंबल है। ठीक है, चले फिर आगे तो कर लोगे, बेसिक सी बात होगी, आर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर है ना 5 टाइप के रिलेशन बनते हैं, कितने टाइप के रिलेशन बनते हैं, 5 टाइप के, वो मैं लिखवा रहा हूँ। 5 टाइप के रिलेशन बनते हैं, आप सभी बच्चे वो 5 रिलेशन नोट करेंगे। 5 रिलेशन पेपर के अंदर उनमें क्वेश्चन दिख सकता है। तो पहला रिलेशन, पहला रिलेशन पता है क्या होता है, जो हमारा आर है ना, देखो आप एक बात ये देखो, जब मान लो एक्स को हमने बढ़ा दिया, ये जो एरो ऊपर की तरफ है इसका मतलब इंक्रीज होगा। एक्स को हमने बढ़ाया और वाई भी बढ़े। देखो एक्स को मैंने अगर ऊपर की तरफ एरो बनाया मतलब इंक्रीज किया, तो वाई भी इंक्रीज हुआ। तो इनमें कैसा रिलेशन होगा, देखिए आप, इनमें रिलेशन होगा पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव रिलेशन का मतलब देखो वैसे भी समझ जाओ कि भाई एक्स को बढ़ाओगे तो वाई भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। एक्स बढ़ा तो वाई बढ़ा, कैसा रिश्ता हो गया, पॉजिटिव रिश्ता हो गया। और यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन में जो हमारा आर है, वो हमेशा क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक होगा। जो हमारा आर है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बताओ पॉजिटिव कोरिलेशन कौन सा होता है, बता दो, एक बार पेपर में यही आया था। पॉजिटिव कोरिलेशन वो होता है जब एक वेरिएबल को बढ़ाने से दूसरा बढ़े, या फिर इसका एक दूसरी बात है, एक को घटाने से दूसरा घटे, वो भी पॉजिटिव ही बात है। ठीक है ना, मतलब जो चेंज एक्स में होगा ना, सेम असर किस पर आएगा, सेम वाई पर आएगा। सेम असर किस पर आएगा बताओ, वाई पर आएगा। ठीक है ना, मतलब ऐसे समझो कि जितना आप ज्यादा पढ़ोगे उतना आपका रैंक इंप्रूव होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जितना पढ़ोगे उतना रैंक बढ़ेगा, तो दोनों में रिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, पॉजिटिव रिलेशन, आर की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। दूसरा जो रिलेशन है ना, उसमें ये है कि जितना एक्स बढ़ाओगे, जितना मान लो आपने एक्स बढ़ाया, जितना एक्स बढ़ाया उतना वाई बढ़े, उतना वाई बढ़े। अब ये रिलेशन कैसा होगा, देखो यहाँ भी एक्स के बढ़ाने पर वाई बढ़ रहा है, पर अब की बार दिक्कत क्या है कि बिल्कुल सेम बढ़ रहे हैं। कितना बढ़ रहा है, बिल्कुल सेम। फर्क समझो आप, पिछले वाले में ये था कि अगर मैंने एक्स की वैल्यू 5 बढ़ाई है तो वाई बढ़ेगा, हो सकता है 3 बढ़े, हो सकता है 4 बढ़े, कितना भी बढ़े।
लेकिन अगर बराबर बढ़ता है, मतलब एक्स को अगर मैं 5 बढ़ाता हूँ और वाई भी 5 बढ़ता है, अब की बार रिलेशन पॉजिटिव तो ऑब्वियसली है, लेकिन अब की बार कैसा है बोलेंगे, इसको परफेक्ट पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परफेक्ट पॉजिटिव। तो बताओ परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन कब बनता है? जब एक्स को 5 बढ़ाओगे तो वाई बराबर बढ़ेगा 5। ठीक है, 5 घटाओगे तो बराबर घटेगा 5, मतलब बिल्कुल ही सेम बात है, तो परफेक्ट पॉजिटिव है। लेकिन अगर सेम ना हो, 5 बढ़ाने पर 2 1 3 4 बढ़े, तो कैसा रिलेशन हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव होगा, फिर परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट पॉजिटिव में आर की वैल्यू हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? आर की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव में 0 से 1 होगा, और परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होगा बता दो? एग्जैक्टली 1 होगा। क्या होगा? एग्जैक्टली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप एक बार ध्यान से लिख लो इसको। इसका कोई एग्जांपल दे सकता है कि भाई एक चीज बढ़ने पर दूसरी इक्वल बढ़ेगी बिल्कुल? जैसे मान लो दो बच्चे हैं उनकी एज, दो बच्चों की एज, अगर पहला बच्चा 5 साल बड़ा हुआ है तो दूसरा बच्चा भी कितने साल बड़ा होगा? मतलब मान लो दो बच्चे हैं, एक ए है और एक बी है। आज जो भी डेट है, इसके अगले 5 साल की बात करूं, ए अगर 5 साल बढ़ेगा अगले 5 साल में, तो भी 5 साल ही बढ़ेगा? नहीं, ऐसा हो सकता है अगले 5 साल में ए तो 5 साल बढ़ गया, बी 2 ही साल बढ़ा, इक्वल बढ़ेंगे, 5 साल की बात है तो ये ध्यान रखना, जैसे एज वगैरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसा रिलेशन होता है एज में? परफेक्ट पॉजिटिव होता है। क्या होता है? परफेक्ट पॉजिटिव। तीसरी बात देखो, अब इसमें क्या है कि अगर एक्स को बढ़ा दें हम, अब वाई बढ़ने की बजाय घट जाए, बढ़ने की बजाय घट जाए, तो आप समझ ही गए हो कैसा रिलेशन होगा, बता दो एक बार। अब बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, मतलब एक्स को 5 बढ़ाएंगे तो ये -3 हो गया, तो एक बढ़ाने से दूसरा घट गया, तो इनमें अच्छा रिलेशन नहीं है ऑब्वियसली, तो नेगेटिव रिलेशन है। क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, कैसा रिलेशन है? नेगेटिव है। तो अब की बार जो आर है ना, वो -1 की तरफ जाएगा, 0 से, -1 से 0। ठीक है, जितना एक्स को बढ़ाएंगे उतना ही एक वाई घटेगा, तो ये परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा। जैसे कि इसमें आर हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या है कि अगर हमने प्लस का 5 बढ़ा दिया तो माइनस का 5 घटेगा, इक्वल इक्वल चेंज आएगा पर नेगेटिव चेंज आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा है ये कि अगर एक्स को बढ़ाया, वाई पर कोई असर नहीं आ रहा, वाई पर कोई असर नहीं आ रहा, वाई को बढ़ाया, एक्स पर कोई असर नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या है? जीरो कोरिलेशन है। क्या है? जीरो कोरिलेशन है। जीरो कोरिलेशन का मतलब होता है जब इन पर असर ही ना आए, तब आर हमारा जीरो हो जाएगा। आर हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो कोरिलेशन का मतलब ये है, एक वेरिएबल बढ़ाओगे या घटाओगे, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़े, तब कैसा रिलेशन माना जाएगा? जीरो कोरिलेशन माना जाएगा। तो ये 5 बातें एक बार आराम से लिख लो आप। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। इनके ऊपर एक बार 2019 में क्वेश्चन आया था, 2019 में क्वेश्चन इसके ऊपर आया था। ठीक है, तो उसको आराम से लिखिए आप। तो बताओ आर की वैल्यू जो है ना, कितनी हो जाएगी, मुझे बता दो एक बारी। आर की वैल्यू जो है हमारी, 5 वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है बताइए आप? 5 वैल्यू होंगी, और वो कैसी कैसी वैल्यू होंगी आई होप आप सभी ने देख लिया है। ठीक है, आप सभी ने आई होप देख लिया है। जल्दी बताओ भाई, कर लोगे इसको या नहीं करोगे? क्लियर हो गया? कुछ डाउट है? जल्दी बताओ एक बार। क्लियर? ये क्लियर हो गया। हाँ, एक बढ़ाने पर दूसरा बढ़े पॉजिटिव, बराबर बराबर बढ़े परफेक्ट, बढ़ाने पर घटे नेगेटिव, बराबर घटे परफेक्ट नेगेटिव, कुछ ना फर्क पड़े जीरो। तो कोई बहुत बड़े क्वेश्चन ऑब्वियसली ये नहीं है। चलो, जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको अभी पीडीएफ में दिखा नहीं पाऊंगा, बाकी ये पीडीएफ जब करेंगे तब मिलेगा आपको। 2000 जो है 18 का दूसरे पेपर में आया था, 2018 के दूसरे पेपर में एनडीए में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपने ना ये बताना है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन से ऑप्शन में नेगेटिव कोरिलेशन है। ये एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
कौन सी ऑप्शन में नेगेटिव रिलेशन है? ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, आपने पढ़ के बताना है कौन से में है। पहला ऑप्शन है द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स। हस्बैंड और वाइफ्स की उम्र में जो है क्या पॉजिटिव रिलेशन नेगेटिव रिलेशन होता है, ये आपने बताना है। अगला है शू साइज, शू साइज जूते का साइज एंड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में क्या नेगेटिव रिलेशन है बताइए। तीसरा आया था एक बार पेपर में, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट, इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे, नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे। ठीक है, और एक आया था अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप, यील्ड ऑफ क्रॉप। बताओ कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, इन चार में क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? थर्ड। किसमें थर्ड सर। नेगेटिव रिश्ता है बताइए। थर्ड कह रहे दो बच्चे। ये सर थर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में आया था, 18 का दूसरा पेपर है। थर्ड कह रहे सभी बच्चे। देखो, नेगेटिव का मतलब एक के बढ़ाने पर दूसरा घटे, तो हस्बैंड और वाइफ की एज में बताओ नेगेटिव तो नहीं होगा, तो कैसा होगा मुझे बताओ। पहले ऑप्शन में कैसा रिलेशन दिख रहा है? पहले में दिख रहा है, भी मैंने बताया था एज वाले क्वेश्चन में परफेक्ट रिलेशन होगा। पति 5 साल बढ़ेगा, पत्नी 5 साल बढ़ेगी, तो यहाँ पर हमारा आर हमारा 1 होगा, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है। अगला है जूते का साइज और दिमाग में कोई रिलेशन नहीं है, तो आर हमारा 0 होगा, आर हमारा क्या होगा 0। तीसरे में इंश्योरेंस कंपनी का जो फायदा है वो, और जितने क्लेम उनको पे करने पड़ते हैं, इसमें नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि ज्यादा क्लेम अगर पे करेंगे तो प्रॉफिट उनको कम होगा। मतलब अगर क्लेम्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिट घटेगा, तो यहाँ पर एक चीज बढ़ने पर दूसरी घट रही है, तो ये हमारा नेगेटिव रिलेशन का आंसर है, यही आंसर है। फोर्थ में देखो क्या है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल। बारिश अगर थोड़ी बहुत बढ़ेगी तो पैदावार जो है, क्रॉप जो है वो बढ़ेगा, तो ये बढ़ता ही है, मतलब बारिश के ऊपर तो बढ़ता ही है। अगर कोई बच्चे बोले कि सर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो वो बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो घटेगा ऑब्वियसली, जो ज्यादा बाढ़ के हालात बनेंगे, बट यहाँ वो सब हमें ज्यादा जूम नहीं करना, यहाँ सिर्फ अमाउंट लिखा हुआ है। अगर यहाँ मान लो एक्सेसिव अमाउंट लिख दे तो हम थोड़ा बहुत सोचते हो, पर सिंपल बारिश तो फायदा ही करती है, तो बेसिक सी बात है। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में दिख सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 का, इसको कर लेना आप सभी, ठीक है, इसको आप सभी कर लेना भाई। चले आगे, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन जो है। चलो इसके बाद जो है ना, ये तो हो गया आर हमारा थ्योरेटिकल। आर हमने कैसे निकालना सीख लिया, थ्योरी कैसे पेपर में आ सकती है। आर होता क्या है वो हमने देख लिया। आर जो है ना, बेसिक बेसिक बात हमने देख ली, अब करेंगे आर के ऊपर फॉर्मूले वाली बात। फॉर्मूले वाली बात वो हम करेंगे। आप मुझे बताओ, सभी ने वेरिएंस पढ़ा है अभी अभी? सभी ने क्या पढ़ा है? हमने अभी 6 दिन पढ़ा है वेरिएंस। वेरिएंस सबने पढ़ा है, वेरिएंस का सिंबल होता है सिग्मा स्क्वायर। क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पढ़ा है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पढ़ा है, उसका सिंबल होता है सिग्मा। क्या सिंबल होता है बताइए आप? सिग्मा होता है। अब यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर वेरिएबल होंगे दो। कितने वेरिएबल होंगे बताओ? यहाँ पर दो होंगे ना, एक्स और वाई। क्योंकि एक्स और वाई जब दो वेरिएबल होंगे, तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की बात करूं, तो मुझे सिग्मा के नीचे एक्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एक्स, क्योंकि यहाँ वेरिएबल दो है। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की बात करूं, तो मुझे सिग्मा के नीचे वाई लिखना पड़ेगा। सिग्मा के नीचे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? वाई लिखना पड़ेगा। ये बात आप मानते हैं? तो एस डी ऑफ एक्स सिग्मा एक्स, और ये वाई। ठीक है, ऐसे मुझे बताओ वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा, नीचे एक्स लिख देंगे। और वेरिएंस ऑफ वाई क्या होगा बताइए आप? वेरिएंस ऑफ वाई सिग्मा का स्क्वायर, नीचे वाई लिख देंगे। अब एक्स का वेरिएंस हो गया, वाई का वेरिएंस हो गया। एक होता है कोवेरिएंस। क्या होता है? एक कोवेरिएंस। कोवेरिएंस का मतलब उन दोनों का मिक्स वेरिएंस। उन दोनों को अगर हम मिला दें तब जो मिक्स्ड वेरिएंस आएगा, तो उसको भी सिग्मा का स्क्वायर लिखेंगे, नीचे एक्स और वाई दोनों लिख देंगे। कोवेरिएंस का मतलब होता है दोनों का मिक्स वेरिएंस।
तो मिक्स में एक्स भी लिखना पड़ेगा, वाई भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हमारी नई टर्म क्या पढ़ी हमने यहाँ पर, पहली कोवेरियंस। क्या पढ़ी है? कोवेरियंस। क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ये दे देगा आपको कोवेरियंस की वैल्यू। अब देखो, जो हमारा आर होता है, आर, वो फॉर्मूले से कैसे निकलेगा? फॉर्मूला लिखना है आपने एक। फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। न्यूमरेटर में क्या आता है बताओ? एक्स वाई का कोवेरियंस आपने करना है, और अंडर रूट आपने करना है। पहले लिखना है वेरिएंस ऑफ एक्स। क्या लिखना है? वेरिएंस ऑफ एक्स। मल्टीप्लाई में लिखना है वेरिएंस ऑफ वाई। तो ये फॉर्मूला लगाने से, ये आर मैं बता रहा हूँ फॉर्मूले की टर्म में कैसे होगा। ठीक है ना, ये आ रहा है फॉर्मूला। अगर हमें पूछ के दे क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। अभी तक आर हमने कैसे पढ़ा था? थ्योरी में पढ़ा था। तो आर का एक फॉर्मूला होता है निकालने का, वो फॉर्मूला हर बच्चा याद कर लेगा। इस फॉर्मूले पर डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो आर का एक तो फॉर्मूला आपने देखना है जो आपके सामने है, और एक थ्योरी आपने पढ़नी जो हम पढ़ चुके हैं। तो बताओ आर का फॉर्मूला क्या होगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा बता दो एक बार? एक्स और वाई का क्या आएगा? को वेरियंस आएगा, जो क्वेश्चन में आपको 99% देगा। नीचे आप अंडर रूट करोगे, रूट के अंदर किस किस की मल्टीप्लाई करोगे बता दो? एक तो एक्स का वेरियंस, एक तो एक्स का वेरियंस, और दूसरा किसका वेरियंस बताइए आप? वाई का वेरियंस। एक तो एक्स का और एक किसका? वाई का। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ध्यान रखना ये वेरिएंस है भाई। क्या ध्यान रखना? ये क्या है? वेरिएंस है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको लिख लो एक बार आराम से, और एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आप करके दिखाइए एक बार। क्वेश्चन पेपर में जो है ना आया था एनडीए में 2018 का, पहले पेपर में 18 के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया था, वो आपने करके दिखाना है। एक्स और वाई के बीच में जो आर है ना, आर, वो 0.6 है। आर कितना है? 0.6 है। कोवेरियंस जो होता है वो 27 है। वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ वाई 25 है। वेरिएंस ऑफ एक्स बताना है कितना होगा। तो ये आया था पेपर में। तो एक बार फटाफट फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी आंसर बताओ, 1 मिनट का समय है, बताइए। 1 मिनट का टाइम है, बता दो एक बारी। बताओ जिसका। 81 सर। 81 हो सकता है, हाँ, दो बच्चों ने 81 बताया। 81 होने के पूरे पूरे आसार हैं। यस सर 81। 81 ही आ रहा है। चलो, देखो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप, सिंपल फॉर्मूला आपको दिख रहा है, तो आर हमारा 0.6 है, कोवेरियंस 27 है, तो सिंपल बेसिक बात है। एक्स का वेरियंस हमें बताना है, जिसको वी मान लेते हैं, जो भी बताना है। वाई का वेरियंस हमें पता है 25 है। तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं है ये। ठीक है, तो कर लो सोल्व इसको। ये 6/10 मान ले, 27, रूट वी और 5 मान ले इसको। 5 2 3 9, है ना? तो रूट वी 9 आ गया हमारा। वी आ जाएगा 81। तो इसका आंसर ऑब्वियसली कितना आएगा? 81 आएगा। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। चलो जी, तो सभी बच्चे कर लेंगे इसको। तो आर हमारा इतना ही। आर, आर के बारे में दो ही बात पेपर में आपको जाननी है। एक तो थ्योरी आर की, और एक आर का फार्मूला। एक तो थ्योरी, और एक क्या जानना है आपको? फॉर्मूला जानना है। ठीक है, तो किसी को डाउट है एक बार बता दो, चलते हैं फिर आगे। बोलो भाई, किसी को भी डाउट है कोई भी? अगर डाउट आपको नहीं है, तो मैं एक बात बता दूं कि जो पीडीएफ मैं आपको पहले दे चुका हूं,
उसमें 196 क्वेश्चन है। कितने हैं? 196। एक और पीडीएफ मैंने जस्ट अभी भेजी है ग्रुप में आपके, उसमें 92 क्वेश्चन है, 92 उस पीडीएफ में। तो ये भी आपको करने हैं। अब ये मत करना सर एक साथ इतने क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको धीरे धीरे करने हैं। आप अगले 10 दिन में कर लो, डेली के 10 क्वेश्चन कर लो, मतलब कर लो। बस मेन बात वो है, ये नहीं कि आज ही करने हैं, कल करने हैं। आप टाइम लेके कर लो, ठीक है ना। तो 92 जो है ये भेज दी मैंने, और आप इसको कर लेना, ठीक है। सिमरन मैं आपको है ना ग्रुप में ऐड करता हूँ, जो एक जूम वाला ग्रुप है उसमें मैं ऐड करूंगा आपको, ठीक है। उसमें भेजी अभी। तो ये देखो आप, तो 92 वाली जरूर आपने करनी है। ये पीडीएफ 92 क्वेश्चन वाली क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें 2019 से लेकर 14 तक क्वेश्चन है। 19 से लेकर 14 तक क्वेश्चन है। ये मस्ट आपके लिए, ठीक है ना। ये क्या पीडीएफ करना मस्ट रहेगा, इसको जरूर आप करना। आज मत, मतलब ये ऐसा नहीं कि आज ही करना है। आज अगर कर सको तो आज कर लो, पर धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, आप देखिएगा 288 हो गए क्वेश्चन। 196 पहले, 92 ये। 12 क्वेश्चन में और आपको सेंड कर दूंगा। तो ओवरऑल 300 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 300 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं एक चैप्टर के। 300 क्वेश्चन है ना एक चैप्टर के, क्या एनफ है। स्टैटिस्टिक्स जैसे बड़े चैप्टर के एनफ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये बात है। चलो फिर चलें आगे, तो इसको कर लेना आप सभी। चलो जी, तो ये पीडीएफ मैंने भेज दिया है। जो ये जो दो क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं अभी अभी, जो वेरिएंस 81 हमारा आया है, जो से पिछला क्वेश्चन था वो आर की वैल्यू बताना, वो दोनों क्वेश्चन मैंने इसी पीडीएफ से लिखवाया, जो 92 वाली पीडीएफ है ना, जो मैं लिख रहा हूँ ना, ईयर 2018 का पहला, 18 का दूसरा, वो इसी पीडीएफ से देख के मैंने लिखे हैं। तो आप इस पीडीएफ को देखोगे तो सेम दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो पीडीएफ आप धीरे धीरे कर लेना, ठीक है। चाहे डेली के मैं कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन कर लेना, 5 तो कुछ नहीं होते, 10 मिनट लगती है। तो ये पीडीएफ आपके 18 दिन में खत्म हो जाएगी। पर करना जरूर, छोड़ मत देना भाई, ठीक है। चलो जी, तो ये हमारा हो गया क्या, कोरिलेशन हमारा हो गया, ठीक है। कोरिलेशन हमारा हो गया, इतना ही कोरिलेशन है। अब करना पड़ेगा रीग्रेशन। जो मेन चीज है वो क्या है, रीग्रेशन है। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, कोरिलेशन और रीग्रेशन। कोरिलेशन हो गया है, कोरिलेशन कोरिलेशन इतना ही है। अब सारा फोकस हमें किस पे करना है, रीग्रेशन पर। और रीग्रेशन खत्म होते ही हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। खत्म होते ही चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। देखो, कोरिलेशन में हमें क्या पता चला, मुझे बताओ। कोरिलेशन में ये पता चला कि दो वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंड है। दो वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंड है, ये हमें पता चला कोरिलेशन से। कितना डिपेंड है किससे पता चला हमें, कोरिलेशन से। और वो किसने बताया हमें, आर ने बताया। किसने बताया, आर। कितना डिपेंड है, मतलब आर एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा घटेगा फर्क नहीं पड़ेगा, कौन बताएगा, आर बताएगा। लेकिन है ना, अगर आपसे ये पूछे कि अगर मान लो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू अगर 5 है तो वाई कितना होगा। एक्स की वैल्यू अगर 5 है तो वाई की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता। देखो, एक्स के बढ़ने पर वाई बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या सेम रहेगा, वो तो आर बताएगा। आर सिर्फ ये बताता है रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता आर। आर सिर्फ एक्स और वाई में रिलेशन बताएगा। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्स अगर 5 है, उस टाइम पर वाई कितना है, वाई की वैल्यू एग्जैक्ट क्या है, तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए, ध्यान रखना आप सभी, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी रिग्रेशन लाइंस की। किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, रिग्रेशन लाइंस की जरूरत पड़ती है। तो अभी हम सीखेंगे रिग्रेशन लाइंस कैसे कैसे लिखते हैं। क्या सीखेंगे हम, रिग्रेशन लाइंस सीखेंगे। तो पहले तो ये बताओ रिग्रेशन लाइन क्यों सीखेंगे, क्या हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू का पता चल जाएगा कि भाई एक्स अगर इतना है तो वाई इतना होगा, वाई अगर इतना है तो एक्स इतना होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए रिग्रेशंस की क्या जरूरत पड़ेगी, अपने को लाइंस की जरूरत पड़ेगी, रिग्रेशन की लाइंस। बात समझ रहे हो आप, रिग्रेशन लाइंस। तो रिग्रेशन लाइन होती है दो, क्या होती है, दो लाइंस होंगी रिग्रेशन की। वो दो लाइन आप लिखेंगे सभी। लाइंस कितनी होंगी रिग्रेशन की, दो होंगी। पहली लाइन है एक्स ऑन वाई लाइन, क्या है, एक्स ऑन वाई लाइन। और दूसरी जो लाइन है ना, दूसरी
वो है y ऑन x लाइन। दोनों लाइन जो है क्या है, ऑब्वियसली अलग अलग लाइन्स हैं। दोनों लाइन क्या है, अलग अलग हैं। तो ध्यान रखना, दूसरी लाइन कौन सी है, y ऑन x लाइन। क्या है, y ऑन x लाइन। और पहली लाइन क्या है, x ऑन y। दोनों अलग अलग हैं। x ऑन y अलग होता है और y ऑन x अलग होता है। x ऑन y लाइन। तो बताओ कितनी लाइन अपने को पढ़ना है फिलहाल, दो लाइन अपने को पढ़ना है। कौन कौन सी, x ऑन y, x ऑन y और y ऑन x। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से अलग अलग बातें हैं, ये बात ध्यान रखना। पेपर में आपको ना अगर पूछेगा लाइन है तो आप समझना कि क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। अगर एक्स ऑन वाई लिखा हुआ है तो अलग लाइन बनेगी, वाई ऑन एक्स लिखा हो तो अलग बनती है। ठीक है। अब इनकी देखो, हमने चैप्टर हमारा ना तो 11th का ना 12th का। अगर इस चैप्टर को डिटेल में आप पढ़ोगे, आप समझो बात को, इस चैप्टर को अगर डिटेल में पढ़ोगे तो ये आपके ना ग्रेजुएशन में आता है। कहाँ आता है, डिटेल में ग्रेजुएशन में आएगा। पर इतना हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें इतना ही पढ़ना कि एनडीए के हमारे 2-3 क्वेश्चन सोल्व हो जाए हमसे। ठीक है ना, ज्यादा हमें रिसर्च इस पे नहीं करनी। तो आप बस ये ध्यान रखो, ये दो लाइंस होती हैं, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। ठीक है, पेपर में यही लाइन पे ऊपर क्वेश्चन आता है। एक्स ऑन वाई कैसे लिखेंगे वो आप लिखने का फॉर्मेट सीख लो बस। तो वो होगा एक्स माइनस एक्स बार। क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल में वाई माइनस वाई बार। क्या होगा, वाई माइनस वाई बार। देखो, अगर लाइन है एक्स ऑन वाई, पहले एक्स एक्स लिखा हुआ है, एक्स ऑन वाई है, तो x के नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स बार। और y के नीचे क्या आ जाएगा, y माइनस वाई बार। ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो, वो y ऑन x है। क्या है, y ऑन x। पहले y है, तो y है तो पहले क्या आएगा, y माइनस वाई बार। और यहाँ x है तो यहाँ आएगा x माइनस एक्स बार। मतलब अगर y ऑन x है तो y पहले आ जाएगा, x ऑन y है तो x पहले आ जाएगा। बेसिक सी बात है ये। अब इसमें एक बात और आपने ध्यान रखनी है, क्या, देखो, जो y माइनस वाई बार है ना, अच्छा पहले ये बताओ, एक्स और वाई तो हमें पता है क्या होते हैं, वेरिएबल है। एक्स बार वाई बार क्या है बताओ, किसको मालूम है एक्स बार वाई बार क्या होता है, बताओ। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। एक्स बार मीन। वाई बार मीन होता है भाई। अगर एक्स के ऊपर बार लगा हुआ है तो मीन है ये। एक्स बार हमारा क्या है, मीन है। मीन ऑफ एक्स, क्या है, मीन ऑफ एक्स है। वाई बार हमारा क्या है, मीन ऑफ वाई। अरे मीन नहीं पढ़ा था क्या हमने, मीन मीडियन मोड पढ़ा, तो मीन है हमारा एक्स बार वाई बार। एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। अब ध्यान रखना, यहाँ पर आएगा, पहले आएगा बी। ध्यान से देखना, पहले आएगा बी। क्या आएगा, बी। लाइन कौन सी पहले वाली, देखो एक्स ऑन वाई है तो पहले एक्स है फिर वाई है, तो नीचे आएगा एक्स फिर आएगा वाई। तो ऐसे आपने इसको याद करना, ये लाइन बनेगी पहली। लाइन पूरी अब बनी है तो ध्यान रखना, पहली लाइन क्या बनी, एक्स ऑन वाई लाइन कैसे लिखोगे पेपर में बताइए। एक्स में एक्स बार गया, वाई में वाई बार गया, और बाद में क्या आएगा राइट हैंड साइड में, बी एक्स वाई। बी के नीचे लिखना आपने, बी के साथ में लिखना, बी के नीचे। तो बी के बिल्कुल नीचे क्या आएगा, एक्स और वाई आएगा। क्या आएगा, एक्स और वाई। लाइन कौन सी है आप ये देखो, एक्स ऑन वाई है ना, तो पहले एक्स लिखना है फिर वाई लिखना है। अगले में खुद ही बता दो आप, वाई ऑन एक्स में क्या आएगा, पहले बी आएगा, वाई एक्स है तो पहले वाई आएगा फिर एक्स आएगा। ये लाइन हमारी नेक्स्ट लाइन बन गई है, ये हमारी नेक्स्ट लाइन बन गई। तो वैसे दो लाइन आपने देखनी है, एक्स ऑन वाई लेफ्ट में होगी, वाई ऑन एक्स राइट में होगी। आई थिंक लिखना आपको आ गया होगा, भी लिखना कैसे है। ठीक है ना, ये बनी कैसे है वो सब रिसर्च में हम नहीं जाएंगे, बट आप ये देखो ऐसे लिखना होता है। एक्स बार वाई बार क्या होता है बताओ, एक्स वाई का मीन। और जो दो अलग अलग अजीब अजीब चीज जो दिखी आपको, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स। क्या होते हैं, रिग्रेशन के कोफिशिएंट। जैसे एक कोफिशिएंट कोरिलेशन का अभी अभी हमने पढ़ा, जो आर होता है, उसी प्रकार रिग्रेशन के भी कोफिशिएंट होंगे। अब दो लाइन है तो दो होंगे, कौन कौन से होंगे, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। अब यहां तक लिख लो आप, फिर आगे चलेंगे। तो लाइन लिखना लिखना सीख लो बस, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा इस, कल हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज इसका थोड़ा बेसिक सा है, थोड़ा समझ, मोमेंटम बनेगा इसका, फिर कल हमारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल ये चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे आराम से।
बताओ एक बार, लाइन लिख लोगे दोनों, जल्दी बता दो दोनों लाइन आप सभी। एक्स ऑन वाई है और वाई ऑन एक्स है। एक्स ऑन वाई में एक्स माइनस एक्स बार पहले आएगा, वाई ऑन एक्स में वाई माइनस वाई बार पहले आएगा, आएंगे दोनों, वो लेफ्ट में कौन सा आएगा वो आपने देखना है। एक्स ऑन वाई में कोफिशिएंट क्या होगा, बी एक्स वाई, और वाई ऑन एक्स में कोफिशिएंट क्या होगा बता दो, बी वाई एक्स। क्या होते हैं दोनों कोफिशिएंट हमारे, ये इनको बोलते हैं रिग्रेशन का कोफिशिएंट। एक्स बार वाई बार क्या बता दो, मीन है एक्स का और वाई का। बोलो भाई, चलें आगे, अगला काम करते हैं, फटाफट देखिए आप सभी। अगला काम जो है ना वो ये है, देखो, जो बी एक्स वाई है, मुझे बताओ ये है क्या। बी एक्स वाई क्या है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है। क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। किसका किसके ऊपर है, एक्स ऑन वाई। रिग्रेशन कोफिशिएंट किसका किसके ऊपर है, एक्स का वाई के ऊपर, क्योंकि पहले एक्स लिखा हुआ है ना, फिर वाई लिखा हुआ है, तो एक्स ऑन वाई है। इसकी वैल्यू लिख लो आप, कैसे निकालते हैं, वैल्यू आती है आर। क्या वैल्यू आएगी, आर, ऊपर भी सिग्मा नीचे भी सिग्मा। ध्यान देना भाई, मैंने क्या लिखा, वैल्यू कैसे आती है, फॉर्मूला क्या है, आर, ऊपर सिग्मा नीचे सिग्मा। आप मुझे बताओ कोफिशिएंट किसके किसके ऊपर है, ये एक्स का वाई पर है ना, तो पहले एक्स है तो पहले ऊपर एक्स आएगा, नीचे वाई आएगा। तो बी एक्स वाई किसके बराबर होता है बता दो, बी एक्स वाई ये बराबर होता है आर सिग्मा एक्स अपोन में सिग्मा वाई। इसको आप लिख लेंगे, क्या फॉर्मूला है, आर सिग्मा एक्स अपोन में सिग्मा वाई। ठीक है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर आर क्या है, बताइए आप, इस फॉर्मूले में क्या दिख रहा है आपको, आर दिख रहा है, क्या है आर, बताना एक बार, कौन बच्चा बताएगा, आर क्या है यहाँ पर, Correlation. कोरिलेशन का कोफिशिएंट है। और सिग्मा एक्स क्या है बताइए, Variance of x. सिग्मा एक्स है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। वेरिएंस में क्या आता है, सिग्मा का स्क्वायर आता है ना वेरिएंस में, तो फिलहाल ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। और सिग्मा वाई क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है। यानी कि अगर हमें कोई आर बता दे, अगर हमें कोई सिग्मा एक्स बता दे, सिग्मा वाई बता दे, तो तीनों का यूज करके हम बी एक्स वाई निकाल देंगे। अगले वाली टर्म बताओ, बी वाई एक्स, क्या बी वाई एक्स, ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्स है, तो आप समझ जाओ वाई ऑन एक्स होगा। क्या होगा, वाई ऑन एक्स। फॉर्मूला आप है ना खुद भी बना सकते हो, मुझे लग रहा है, पहले आर आएगा, ये वाई ऑन एक्स है ना, इसमें वाई सिग्मा वाई ऊपर आ जाएगा, सिग्मा एक्स नीचे आ जाएगा। तो बस बेसिक सा, वो यार बेसिक सा फॉर्मूला ये भी, इसको लिख लेना आप, दो फॉर्मूलों को। ठीक है ना, तो आप उससे पेपर में पूछता है कि बी एक्स वाई क्या होगा, बी वाई एक्स क्या होगा, तो आप फॉर्मूलों का यूज करके बता देंगे। ठीक है, फॉर्मूलों का यूज करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक बात है, कर लोगे इसको, आराम से देख लो एक बारी। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस कल करेंगे हम, लेकिन आज इसकी थ्योरी कर लेते हैं सारी की सारी, और कल चैप्टर खत्म हमारा ये। ध्यान रखना, इसके ना पेपर में 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो 10 नंबर का टॉपिक रहेगा ये। एक या दो कोरिलेशन का दिखेगा, और 2 या 3 आपको रिग्रेशन लाइंस के दिखेंगे। तो बताओ, क्या किसी को बी एक्स वाई के फॉर्मूले में डाउट है, बी वाई एक्स के फॉर्मूले में डाउट है, इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले, दो इक्वेशन मान ली, दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, तो बी एक्स वाई के मल्टीप्लाई में होगा बी वाई एक्स, लेफ्ट में, राइट में करना मल्टीप्लाई इनको। आप देख पा रहे हो क्या होगा मल्टीप्लाई करने पर, आप देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, सिग्मा एक्स कैंसिल, सिग्मा वाई कैंसिल, आर और आर, आर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से बहुत तगड़ा रिलेशन बना है। आर का स्क्वायर किसके बराबर बता दो, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ये किसका रिलेशन बन गया, आर स्क्वायर का। तो आर बताओ क्या बनेगा, अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू में बी वाई एक्स। इस रिलेशन को है ना आप अच्छे से नोट करके रख लो, पेपर में ये ना एक बार दो बार तीन बार नहीं, 5-6 बार आया है, 5-6 टाइम्स है ना, ये पेपर में आ चुका है। ठीक है ना,
तो एक बड़े काम का रिलेशन बना है हमारा, उस रिलेशन को हम अच्छे से याद करके रखेंगे, क्योंकि पेपर में ये बहुत बार आया है, पेपर में ये कई बार आया है। तो बताओ इस रिलेशन को देख के क्या समझे आप? देखो इस चैप्टर में है ना, हमें 3 कोफिशिएंट देखे हैं। पहला कोरिलेशन का यानी कि आर, और जो बाकी 2 देखे हैं वो रिग्रेशन के देखे हैं। तो हमें इन तीनों में रिलेशन मिल गया है। क्या रिलेशन मिला है कि जो आर है वो हमें कब मिलेगा, हमें रिग्रेशन के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई करके उसका रूट करना है, रूट करने के बाद आर आ जाता है। क्या आ जाता है बताइए आप? आर आ जाता है। ठीक है, तो आर क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर उनका रूट है। मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या उनका रूट है। अब ऐसा कौन सा बच्चा है जो मुझे ये बताएगा कि आर इन दोनों का क्या है मैथ्स की टर्म में? कौन बता सकता है? आर जो है वो इन दोनों का क्या है मैथ्स की टर्म में, बताना आपने। मतलब कोई ये ना बोले कि सर आर जो है ना इन दोनों का मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट है, वो तो हमें दिख रहा है। मतलब एक इसकी टर्म क्या होगी? मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट। इसकी कोई टेक्निकल टर्म है मैथ्स के अंदर? बताओ। मैथ्स हम पढ़ रहे हैं 11th 12th का, तो मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट कोई टर्म है इसकी जो मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट को डिफाइन करे? बताओ, किसी को ध्यान आ रहा है थोड़ा बहुत? बताइए। मल्टीप्लाई करके अगर हम रूट करेंगे तो क्या होगा? आर इन दोनों का क्या है? तो इसको लिख लो आप सभी। पहले तो फॉर्मूला लिख लो आप, ये बेसिक फॉर्मूला जो है। फॉर्मूला हमारा क्या होगा? आर जो होगा ना वो अंडर रूट होगा बी एक्स वाई का और बी वाई एक्स का। अब पेपर में है ना कुछ बातें आएंगी छोटी छोटी, वो आप लिख लेना। पहली बात, जो आर है वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। क्या है? जीएम ऑफ इन दोनों का, बी एक्स वाई बी वाई एक्स। जीएम का मतलब यहाँ पर क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है ना? ये क्या हमारा ज्योमेट्रिक मीन है। अब आप सभी बच्चे भूल गए हैं कि ज्योमेट्रिक मीन ऐसे ही निकालते हैं हम। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर B1, अगर मान लो एक नंबर बी है वो A+C/2 है, या बी हमारा √AC है, ये 3 बातें लिख लेना आप, या बी हमारा 2AC/A+C है। पहले वाले केस में जो नंबर है वो उन दोनों का अर्थमेटिक मीन है। दूसरे वाले केस में ये नंबर उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। तीसरे वाले केस में ये नंबर उन दोनों का हार्मोनिक मीन है। तो ये 3 बातें आप लिख लेना। ठीक है, तो मान लो 2 नंबर को हमने जोड़कर 2 से भाग कर दिया तो उनका अर्थमेटिक मीन आ जाता है। ये बात तो हमने इसी चैप्टर में पढ़ी है। 2 नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो उनका अर्थमेटिक मीन आएगा। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 1/2 करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन आएगा। ये तो इस चैप्टर की बातें हैं। और 2 के साथ 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे उनका सम करेंगे तो उन 2 नंबर का हार्मोनिक मीन आ जाता है। ठीक है ना? तो मुझे बताओ यहाँ देख कर ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगा? ज्योमेट्रिक मीन में उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और रूट करना है। यहाँ भी देखो, रिग्रेशन वालों का पहले मल्टीप्लाई हुआ है फिर उसका रूट हुआ है। इसका मतलब यहाँ भी ये आर हमारा उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। क्या है? उनका ज्योमेट्रिक मीन है। कर लोगे ना? तो बड़े ही ज्यादा काम का क्वेश्चन मैंने करा दिया है। पेपर में ये जरूर आ सकता है, पेपर में ये जरूर आ सकता है। दूसरी बात, अगर वो ये कहे कि भाई एक तो बी एक्स वाई, बीच में आर दे दे, फिर बी वाई एक्स दे दे, ये तीनों मिलकर अब ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये जीपी सीरीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? जीपी बनाते हैं। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं बताइए आप? जीपी बनाते हैं। ये बात आप लिख लेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? जीपी बनाते हैं। अगली बात आप लिखेंगे आर का, बी एक्स वाई का और बी वाई एक्स का। इन तीनों का हमेशा सेम साइन होता है, ऑलवेज सेम साइन। इन तीनों का हमेशा साइन कैसा होगा? बता दो मेरे को। साइन हमेशा सेम होगा। या तो तीनों पॉजिटिव होंगे, या तीनों नेगेटिव होंगे।
या तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों नेगेटिव होंगे, यानी कि तीनों का साइन कैसा होगा, तीनों का साइन होगा सेम। तीनों का साइन कैसा होगा बता दो आप सभी। तीनों का साइन सेम होगा, ये आप लिख लेंगे। तीनों का साइन कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर ये तीनों का साइन सेम होगा, तीनों का मतलब दोनों का भी, जैसे जो बी एक्स वाई है, बी वाई एक्स, इन दोनों का साइन हमेशा कैसा होता है, सेम होता है। तो तीनों के अंदर दोनों भी आ ही गए, मतलब इन तीनों में किसी भी दो का साइन भी आप देखोगे सेम रहेगा। या तो सारे ही पॉजिटिव होंगे या सारे ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। कर लोगे। बात नंबर 4 आप सभी नोट करेंगे। बात नंबर 4, हमारी रिग्रेशन के अंदर कितनी लाइंस आप बताइए, 2 लाइंस हैं। तो जो 2 रिग्रेशन की लाइंस हैं, 2 रिग्रेशन लाइंस, अब देखो लाइन है तो कहीं ना कहीं मिलेंगी आपस में। अगर लाइन है तो कहीं ना कहीं मिलेंगी। एक लाइन मान लो ये है, एक लाइन ये है, अब कहीं ना कहीं देखो मीट कर ही रही है। तो कहाँ मीट करेंगी वो पेपर में आपसे पूछता है। तो 2 रिग्रेशन लाइंस ऑलवेज ऑलवेज मीट एट देयर मीन्स, हमेशा उनके मीन मीन पर मिलेंगे। मीन मतलब जहां पर ये मीट हुए हैं ना, ये पॉइंट है एक्स बार एक्स का मीन, वाई बार वाई का मीन। तो पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आया है, शायद इस बार भी आया हो 2022 के अंदर, कि 2 लाइन दे देगा आपको। मतलब ये समझो आप, सिंपल सी बात है, अगर 2 लाइन है और उन 2 लाइंस को हमने सोल्व कर दिया। लाइंस किसकी है मुझे बताइए, रिग्रेशन की लाइंस है। अगर उनको हम सोल्व कर दें, तो सोल्व करने पर आप देखो 9th 10th में सोल्व करते थे, एक वैल्यू एक्स की आएगी, एक वैल्यू वाई की आएगी। तो जो वैल्यू आई है एक्स और वाई की, वही जो वैल्यू है वही उनका मीन होता है। मतलब रिग्रेशन लाइन को सोल्व करने पर जो आता है, तो एक्स की वैल्यू तो एक्स का मीन होता है और वाई की वैल्यू वाई का मीन होता है। तो आपसे कभी भी है ना, आपको पेपर में यही क्वेश्चन बार बार आता है कि रिग्रेशन लाइन दे देगा और कह देगा एक्स का मीन बताओ, वाई का मीन बताओ। तो इतना आसान क्वेश्चन है, आपको लाइन सोल्व करनी है। जैसे 9th क्लास में करते थे, आपको लाइन सोल्व करनी, इतना आसान क्वेश्चन पेपर में एनडीए में हाल फिलहाल में आया हुआ है। ठीक है, तो बताओ कितनी बातें मालूम है आपने को, यहाँ पर कितनी बातें पता चली हैं। हमें 4 बातें पता चली हैं। क्या? जो पहली बात, आर जो है वो उन दोनों का, आर उन दोनों का, आप देखिए ज्योमेट्रिक मीन है। तीनों मिलकर जीपी सीरीज बना रहे हैं और तीनों का साइन सेम होगा। रिग्रेशन की लाइन मीन पर मिलेंगी। रिग्रेशन की लाइन किस पर मिलेंगी, मीन पर मिलेंगी। लास्ट बात वो लिख लो, बात नंबर 5। बात नंबर 5 ये है कि अगर, इफ, देखो आप मुझे बताओ रिग्रेशन के कोफिशिएंट कितने होते हैं रिग्रेशन के। आप कहोगे सर 2 होते हैं। उन दोनों में से कोई भी एक, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी एक, वो कोई भी हो सकता है। मान लो बी एक्स वाई है, कौन सा है, मान लो बी एक्स वाई है। आप दूसरा भी मान सकते थे, कोई भी एक मानना आपने। अगर ये जो है ना, ये एक से बड़ा है, अगर ये एक से बड़ा है, देन तो क्या होगा, जो दूसरे वाला है ना, उसको हर हाल में एक से छोटा होना ही पड़ेगा। ये कंडीशन मस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, मस्ट। मतलब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। कोफिशिएंट होते हैं 2, उन 2 में अगर एक वैल्यू, चाहे वो कौन सी भी वैल्यू हो, चाहे कौन सी भी हो, अगर वो एक से बड़ी है, तो दूसरे को छोटा होना ही पड़ेगा। दोनों है ना, दोनों एक ही टाइम पर एक से बड़े नहीं हो सकते। मान लो बी एक्स वाई बोल रहा है कि मैं बड़ा हूं, तो दूसरा भी छोटा ही होगा। अगर दूसरा भी बड़ा होगा तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो बताओ एक्स वाई अगर एक से बड़ा है तो दूसरे वाला छोटा हो गया। या इसका दूसरा केस में लिखूं, बी वाई एक्स, अगर ये एक से बड़ा है तो अब जो दूसरा वो छोटा होगा। ठीक है ना, एक जने को छोटा होना ही पड़ेगा जब दूसरा एक से बड़ा है। दोनों एक ही साथ एक से बड़े नहीं हो सकते। दोनों एक साथ एक से छोटे हो सकते हैं पर बड़े नहीं हो सकते। समझ रहे हो बात को? दोनों एक साथ एक से छोटे हो सकते हैं पर दोनों एक ही टाइम पर बड़े नहीं होंगे। एक से, एक को छोटा होना ही पड़ेगा। एक को छोटा होना ही पड़ेगा। तो ये 5 है ना अद्भुत बातें आपने सीख ली हैं। इन पांचों को देखो एक बार आप सभी। ठीक है, इन पांचों को देख लो एक बार, और फिर मैं कुछ ना क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। कुछ मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो पहले आप ये ना सारी बातें पढ़ो आप।
ये 5 बातें लिख लो और एक बार है ना आप डाउट लो सभी, किस बात में आपको डाउट नजर आ रहा है मुझे बताओ। किसी बात में कोई डाउट है तो बताओ भाई, अगर नहीं है तो हम आगे चलेंगे। तो कोई बच्चा कोई डाउट वगैरह नहीं ले रहा, चलो। ठीक है, तो आप एक बार इसको ना जो मैंने अभी पढ़ा है इसको रिवाइज कर लो। मैं एक ना पीडीएफ लगा रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, पीडीएफ में लगा देता हूँ, फटाफट उस पीडीएफ को करेंगे सोल्व। पीडीएफ को क्या करेंगे हम, सोल्व करेंगे। तो ठीक है, लग गई पीडीएफ, देखो आप फटाफट इसको ऐसे ही कर लेते हैं। देखो, ठीक है, देखो आपको ना पीडीएफ दिख रही होगी अभी क्वेश्चंस वाली। तो ये पीडीएफ जो है ना, ये पहली बात तो मैं आपके ग्रुप में भेज चुका हूँ, जो अभी मैं बता रहा हूँ ना कि पीडीएफ भेजी है, ये वही पीडीएफ है। ये वही पीडीएफ और ये प्रीवियस ईयर की पीडीएफ है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे आप 9, पढ़ो एक बार सभी। 2019 के पहले पेपर में आया था, तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का पीडीएफ के अंदर। Zero. Zero as our answer. जीरो आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान है। क्या दे रखा है, दो वेरिएबल एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट है तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीरो होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब है भाई डिपेंड नहीं कर रहे, डिपेंड नहीं करेंगे तो रिलेशन नहीं बनेगा, रिलेशन नहीं बनेगा तो क्या आंसर लगाएंगे हम, जीरो आंसर लगाएंगे। तो कर लोगे। तो ये आप देखिए क्वेश्चन ऐसे पेपर में आपको दिखते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्वियसली हमने कहाँ से करा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा है ना। तो सारे क्वेश्चन है ना पीडीएफ में है, आप उसको कर लेना। और एक दो क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ, वो देखो आप। एक दो क्वेश्चन और मैं यहाँ पर करा देता हूँ। चलो जी, ये करके दिखाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन करके दिखाओ आप सभी, क्या वैल्यू आएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 18 की बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 की वैल्यू क्या आएगी। देखो बताओ जी, क्या इसका आंसर हो। बड़ा आसान क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा इजी है। बताइए। इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, तो वाई ऑन एक्स दे दिया, बी वाई एक्स। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर दे दिया, तो बी एक्स वाई बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 10-20 सेकंड में आना चाहिए आंसर। बताओ भाई, आंसर आप सभी का आ क्यों नहीं रहे, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो आप सभी आंसर बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब आंसर आ नहीं रहा है कुछ, मुझे सुन नहीं रहा किसी का आंसर कोई। Sir, A है इसका आंसर। अरे यार, ये तो ना आपने मतलब सभी ने कमाल कर दिया यहाँ पर। आप सभी ने कमाल कर दिया ऑब्वियसली, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन था और आपने तो इस क्वेश्चन को बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बना दिया। देखो, तो ए आंसर नहीं है उसका। देखो, ए तो सबसे गलत ऑप्शन है। B. क्योंकि पता है क्यों गलत है ये, क्योंकि देखो मैं लिखवा रहा हूँ यार, आपने ना इतना आसान क्वेश्चन को आपने वो कर दिया पूरा। Sir, B option. बी ऑप्शन, हाँ बी हो सकता है। अब ये देखो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई का एक्स के ऊपर, वो तो -6 दे दिया। आर हमें, अब पीडीएफ मैंने ये शेयर करी, इस पे आंसर सोल्व कर रहा हूँ, वो देखो आप। आर हमारा माइनस का 1/2 है। हमें एक्स वाई बताना है ना, क्या बताना है एक्स वाई। अब इन तीनों में रिलेशन एक ही तो लिखवाया था, जो अभी लिखवाया था। आर जो होता है वो उन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। देखो आपको व्हाइट पीडीएफ दिख रही है, इसमें लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। शेयर यही हो रखी होगी, मुझे लग रहा है नहीं हो रखी। नहीं नहीं, अरे यार देखो, अब शेयर होगी पीडीएफ, देखो पीडीएफ दिख रहा होगा आपको।
तो आर जो है वो अंडर रूट होता है उन दोनों की मल्टीप्लाई। आर माइनस का 1/2 है। बी एक्स वाई कितना, बी एक्स वाई हमारा हमें बताना है। बी वाई एक्स हमारा माइनस का 1/2 है। स्क्वायर करोगे आप, या कुछ हमने गलत लिखा है, ये Same. हमारा अलग है। बी One. वाई हमारा माइनस का 6 है। ठीक है, स्क्वायर कर दो आप दोनों तरफ, 1/4 बी एक्स वाई माइनस का 6। तो यहाँ से माइनस का 1/24 आएगा ना, क्या आएगा, माइनस का 1/24 आएगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान दिख रहा है मेरे को, देखिए आप। नहीं, इसमें तो आर जो होता है उनकी मल्टीप्लाई का रूट होता है। दो वैल्यू दे दी, तीसरी पूछी थी, बताओ। आर दे दिया, वो दे दिया, स्क्वायर करना है, आंसर आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप ना, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। अच्छा, अब एक बात तो ये देखो कि इन तीनों का साइन कैसा होता है, तीनों का साइन सेम होगा ना। बाकी अगर दो क्वेश्चन में नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव है तो बिल्कुल गलत है, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है और डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइन सबका कैसा रहता है बताइए आप, सेम रहता है। साइन सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलो जी, ये बताओ आप, क्वेश्चन नंबर 23 क्या आंसर होगा इसका, 23 का। Sir, C option. सी सर। ये तो हमने किया था आज ही, सी ऑप्शन इसका। जो मैं दिखा रहा था ऐसे क्वेश्चन पेपर में आता है, ये बताओ। इसको सोल्व नहीं करना, बस ये बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे। पेपर में क्वेश्चन ये आया था, सोल्व इसको कोई नहीं करेगा, बस देख लो कि हाँ सर ये हम कर लेंगे, 10 20 मतलब जितना भी टाइम लगेगा हमें। मेथड हमें आता है, बताइए। कर लेंगे सर। रिग्रेशन लाइन दे रखी है तो एक्स बार वाई बार कैसे निकलते हैं, बता दो एक बार। सोल्व करके लाइंस को, तो बस लाइन को सोल्व कर लेना। भाई लाइन को सोल्व करना तो 9th 10th का काम है। आई होप इसको आप सभी कर लेंगे। ये देखो, ये आया था 18 के पहले में, क्या ये कर चुके हैं बताइए हम। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट दिख रहा है आपको, देखो। आज ही लिखवाया था ना ये, उस टाइम में जब टाइप लिखा था। तो कितना आंसर आया था इसका, 81 आया था मुझे लग रहा Yes, sir. है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आप देख रहे हो, सारे हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं ये। तो एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखा दो आप, फिर चलते हैं, आज के लिए बहुत इतना। लास्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि अगर मुझे मिलता है तो फिर इतना ही हम आज देखेंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है ये, 30 जो है, 36 आपने बताना लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन आज का बताओ एक बार। लास्ट क्वेश्चन आज का बताओ क्या है। बताओ क्या आंसर होगा इसका, बताइए सभी। डी। इसका क्या आंसर होगा, आप क्या बता रहे हैं, डी आंसर होगा। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कंसिडर एज अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई। देखो, रिग्रेशन के दो कोफिशिएंट होते हैं, एक तो होता है वाई ऑन एक्स, एक होता है एक्स ऑन वाई। तो कह रहा है इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो नंबर दिख रहे हैं वो रिग्रेशन कोफिशिएंट हो सकते हैं, कौन सी वैल्यू हो सकते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। ए बी सी डी, बताओ। तो एक राहुल ने डी आंसर दिया है, बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं बताइए। आया किसी का आंसर, बाकी का कुछ भी आंसर नहीं आ रहा क्या। देखो, पहली बात तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का साइन कैसा होता है बता दो, साइन सेम। सेम होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ पर आप देखो, जो बी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि भाई साइन अलग अलग है। जो सी ऑप्शन है वो गलत है, समझ रहे हो बात को। बी भी गलत है, सी भी गलत है, क्योंकि साइन होना चाहिए सेम। अब बच क्या क्या गया ऑप्शन, या तो ए बच गया या डी बच गया। ए बच गया या डी बच गया, दोनों का साइन सेम है। अब डी गलत है, डी गलत है। डी क्यों गलत है,
डी क्यों गलत है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर मैं मान लेता हूँ कि ये रिग्रेशन कोफिशिएंट ये दोनों ले लिया मैंने, 1/3 और 10/3 ले लिया, ठीक है। अब आप इन दोनों का यूज करके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बताओ? आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू कैसे आती है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका रूट करेंगे हम। यही बात है ना, मल्टीप्लाई करके रूट करेंगे। तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो आएगा 10, नीचे आएगा 9, और उसका जब रूट करोगे ना, 10/9 का कैलकुलेटर में करके देखना, वो 1 से बड़ा आएगा। 10/9 का जो रूट है वो 1 से बड़ा आएगा। तो आर हमारा 1 से बड़ा आ गया। तो आर क्या 1 से बड़ा हो सकता है क्या, बताओ? नो सर। आर हमारा मैंने बताया था -1 से लेकर 1 तक होगा। तो डी ऑप्शन गलत है। रीजन क्या है डी ऑप्शन का? क्योंकि डी ऑप्शन जो ये जो कोफिशिएंट है ना, ये आर हमारा 1 से बढ़ा दे रहे हैं, ये दिक्कत है। तो ले देकर ऑप्शन बचा है ए। ए में देख लो दोनों 1 और 1 है, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 आएगा, और 1 का रूट करेंगे तो भी 1 आएगा, तो ये पॉसिबल है, तो ए आंसर है। सबसे मेन चर्चा की बात क्या है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ज्यादा गलत है। इसको पढ़ना एक बार, ऑप्शन में सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, मतलब बुक वाले भी कई बार गलती कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है? वी नो दैट रिग्रेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज इक्वल। ये देखो क्या लिख दिया इन्होंने। तो ये समझ रहे हो बात, बहुत भारी गलत चीज है ये। कह रहा है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट हमेशा बराबर होते हैं। तो ये समझ रहे हो बात, जिस बंदे ने लिखा है उसको नॉलेज नहीं थी इस चैप्टर की, उसने ऐसे बस आंसर उसको पता चल गया था कि ए आंसर है, तो उसने ए आंसर में क्या तुक्का लगाया कि दोनों इक्वल दिख रहे हैं, चलो हमेशा इक्वल होंगे, इसलिए बाकी ऑप्शन गलत है। तो ये बहुत ज्यादा गलत है इसमें बुक में। तो बुक में एक आधा क्वेश्चन गलत मिलेगा आपको, वो एक अलग बात है, वो मैं बता दूंगा पहले ही। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बताइए? इसका आंसर ए है। ठीक है ना। बी और सी क्यों गलत है? क्योंकि साइन चेंज है। और डी क्यों गलत है? क्योंकि डी हमें आर की वैल्यू 1 से बड़ी दे रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। चलो भाई, तो बताओ कर लोगे फिर ये चैप्टर हमारा? बाकी इसमें कल करेंगे हम काम, सुबह 7 बजे। और ये पीडीएफ है ना, ग्रुप में है आपके, जूम वाले में, तो आप उसको चेक कर लेना एक बार पीडीएफ को। ठीक है। कोई डाउट हो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले लेना, या फिर आप वैसे बात कर लेना। चलो आज के लिए बहुत है इतना, कल मिलते हैं फिर आप सुबह 7 बजे, इस चैप्टर को कर लेंगे खत्म। तो ठीक है, तो बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद। जय हिंद सर।